वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन अल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थानी अस्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ी अल मुज़निबीन। रौनक बज़्म नक्शबंदिया रहबर तरीक़त पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत क़िबला पीर सूफ़ी अरशद महमूद असलमी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, जमी मशाइख़ इज़्ज़ाम, खुलफ़ाए इज़्ज़ाम और इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फ़ज़ल है जिसकी तौफ़ीक़ से इस वक्त हम एक ऐसी मजलिस में हाज़िर हैं कि मैं पूरी ईमानी क़ुव्वत से कहता हूँ, पूरी शरह सद्र से कहना चाहता हूँ कि इस महफ़िल में बैठे हुए हर बंदे पर खुदा भी खुश हो रहा होगा, मुस्तफ़ा भी खुश हो रहा होगा। मैं इंतहाई मशकूर हूँ मुंतज़मीन का, पीर साहब का, जिन्होंने मुझ हेच मदान को हुक्म फरमाया और मैं भी इस रूहानी नूरानी मजलिस में हाज़िर हुआ। हज़रात, मैं 2 माह से यहाँ हूँ, मुसलसल सफ़र है, लेकिन आज मैं जितनी देर से यहाँ बैठा हूँ महसूस हो रहा था गारे सौर में बैठा हूँ। हकीमुल उम्मत उसे कहते हैं जो वक्त की नब्ज़ पे हाथ रखे, जिसे वक्त की ज़रूरतों का एहसास हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उस हस्ती को जिन्होंने अपने मशाइख़ का उर्स सिद्दीक़ अकबर के नाम कर दिया, जिन्होंने अपने हर जलसे का उन्वान शान सिद्दीक़ अकबर कर दिया। मैं सोचा करता था कि ऐसा क्यों है। पिछले 2 साल की शिकस्त और रेख्त ने, अहले सुन्नत की शिकस्त और रेख्त ने यह बताया कि अब अकीदा उसी का बचेगा जो सिद्दीक़ अकबर के दामन को मजबूती से थामेगा। मैं रात को चंद कलिमात लिख रहा था। शायरी बहुत कम करता हूँ, लेकिन पीर साहब की मोहब्बत चाहने के लिए
वो सुना देता हूँ कि थामो यकीन व शौक से दामाने यारे गार, थामो यकीन व शौक से दामाने यारे गार, होगा नसीब हश्र में फैजाने यारे गार। थामो यकीन व शौक से दामाने यारे गार, होगा नसीब हश्र में फैजान यारे गार। रुतबा उन्हें नसीब है इस नैन में से एक, दो में से एक। मेरे ख्याल में इसके बाद दलाइल ढूंढने की जरूरत नहीं कि अबू बकर का मकाम क्या है। रुतबा उन्हें नसीब है इस नैन में से एक, है बदनसीब जो रहे अनजाने गारे यार, है बदनसीब जो रहे अनजाने यारे गार। और सर गोद में रखे हुए सरकार रात भर, सर गोद में रखे हुए सरकार रात भर, लगता है गोया आप हैं मेहमान यारे गार, लगता है गोया आप हैं मेहमान यारे गार। और नजरों के सामने रहे चेहरा रसूल का, नजरों के सामने रहे चेहरा रसूल का, हर आन बस यही है अरमान यारे गार। और घर में मेरे खुदा भी है और रसूल भी। हजरत दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, उलमा महजूज होंगे, सभी महजूज होंगे। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि सबसे पहला सूफियाना जुमला, सबसे पहला सूफियाना जुमला। और इससे मैंने जो नतीजा अखज़ किया, किसी ने कहा कि ये सूफिया का सिलसिला कब शुरू हुआ, ये तसव्वुफ़ की रसूमात कब शुरू हुई। दाता ने बताया कहीं और से शुरू नहीं हुई, अबू बकर से शुरू हुई हैं। दाता अली हजवेरी कलंदराना जुमला, सूफियाना जुमला जो सबसे पहले किसी की जबान पे जारी हुआ, वो अबू बकर की जबान पे जारी हुआ। जब पूछा घर क्या छोड़ के आए हो, या रसूल अल्लाह खुदा और रसूल छोड़ के आया हूं, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। दाता अली हजवेरी की गवाही के मुताबिक पहला सूफियाना जुमला सिद्दीक़ अकबर की जबान पे जारी हुआ, तो मानना पड़ेगा पहला सूफी भी सिद्दीक़ अकबर ही हुआ, पहला सूफी भी सिद्दीक़ अकबर हुआ। घर में मेरे खुदा भी है और रसूल भी, जारी अजीब हो गया फरमाने यारे गार। और रोजा जो एक ही है तो दर भी है मुश्तरक। ये घर दर की बहस, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुफ्ती साहब की मोहब्बत मिल गई तो ये शेर काम आ जाएगा। रोजा जो एक ही है तो दर भी है मुश्तरक। जब आप वहां खड़े होते हैं, नहीं जरा तसव्वुर कर लेना, थोड़ा तसव्वुर कर लें, आंख बंद करके तसव्वुर कर लें। जब आप वहां खड़े होते हैं तो दर एक ही है, वही दर मुस्तफा का है, वही दर सिद्दीक़ अकबर का है। और इसी पे बस नहीं, बड़ी चीखों पुकार होती है। और अपने आप को मुहद्दिस साबित करने के लिए दुनिया बड़ी तकरीरें करती है, और करें ज़रूर करें, हमें क्या एतराज़ है। लेकिन अदल का तकाजा ये है कि अदल ही के साथ करें। 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते हैं। रवायत बताती है, उलमा बैठे हैं इसलिए ज़रा ज़बान संभालनी पड़ती है, सूफ़ी बैठे हैं दिल संभालना पड़ता है। लेकिन हकीकत यह है कि दिल तो संभाला ही नहीं जा रहा था। ये जो आपके अल्लाह का जिक्र है ना, दिल उछल के बाहर आता है। मजा आ जाता है जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक्सिरू ज़िक्रुल्लाह हत्ता यकूलू मजनून। मैं बुखारी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं मुस्लिम का भी नहीं लेना चाहता, मैं सियासत्ता का भी नहीं लेना चाहता, मैं तबलीगी निसाब का नाम लेना चाहता हूँ। अब कोई ये कहे आपको बाजार में खड़े होके कि जी ये बिद्दत है, उसे कहें ये जो बगल में दी हुई है ना किताब, इसी का फजाइल जिक्र खोल। ज़करिया साहब ने कलमा तैयबा के जिक्र के बाब में ये रवायत नकल की है। हम उनके मोहताज नहीं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो बड़े लिख गए हैं तो मान लो, तो मान लो। जब सलाम फिरता है तो खिसक के बाहर चले जाते हो जब सुन्नी कलमा पढ़ते हैं। मैं अक्सर जिक्र अल्लाह, इसके दो माने हो सकते हैं, जिक्र इस कसरत से करो या अक्सर ऐसा जिक्र करो। जिक्र इस कसरत से करो या अक्सर ऐसा जिक्र करो हत्ता यकूलू मजनून, के लोग तुम्हें दीवाना कहें। गिरामी कदर हज़रात, असलमियों और अरशदियों, कोई और आपको मजनून कहे ना कहे, दरो दीवार आपको मजनून कह रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लोग हमें पागल कहते हैं ना, मैं जाहिल जे तो पागल जे, तो मैं खुश होता हूं। लोग परेशान होते हैं, मैं खुश होता हूं। कहते हैं आप खुश क्यों हो रहे हैं, लोग हमें पागल कह रहे हैं। मैं इसलिए खुश होता हूं कि सरकार का फरमान पूरा हो गया है। सरकार ने फरमाया अक्सर ऐसा जिक्र करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। मैं बैठा हुआ था तो ये रवायत मुझे याद आ रही थी, और एक रवायत मुझे और याद आ रही थी। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, वो नकल करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई कौम से मुराद एक जगह रहने वाले लोग जब इकट्ठे होते हैं इसलिए कि अल्लाह को याद करें। आज हो सकता है कोई ये कहे कि ये जनाब सूफ़ी असलम साहब का जिक्र कर रहे थे अलैहि रहमा, ये तो जनाब सूफ़ी अरशद साहब का बार बार नाम ले रहे थे, ये तो फलां का नाम ले रहे थे, ये तो फलां का नाम ले थे। लेकिन मेरी आंखों ने देखा भी है और मेरे कानों ने सुना भी है कि एक बंदा सूफी असलम कहता है, 500 बंदा अल्लाहू कहता है। एक बंदा अपने शेख का नाम लेता है, 1000 बंदा अल्लाहू कहता है। तो गिरामी कदर हज़रात, मानना पड़ेगा इससे बड़ी महफिल तौहीद कोई नहीं, इससे बड़ी तौहीद कॉन्फ्रेंस कोई नहीं कि सुबह से शाम तक एक बंदा खुदा और मुस्तफा का सिर्फ नाम लेता है, 1000 बंदा जूम के जिक्र में मुस्तगरक हो जाता है। और जब मुस्तगरक होता है तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया जब मजलिस बर्खास्त होती है, मुनादी ऐलान करता है कूमू मगफूरन लकुम, उठो के तुम्हें बख्श दिया गया है। उठो कि तुम्हें बख्श दिया गया है। और यहाँ उलमा की इजाज़त से मुफ्ती साहब ने अंग्रेज़ी में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, बहुत सभी ने। और वो मुफ्ती साहब तो उन्होंने मुझे पहचाना, मुझे तो याद नहीं रहा। अफ़ज़ा कमज़ोर है, हम बाज़ लोग ऐसे ही होते हैं मेरे जैसे गैर ज़िम्मेदार जो शख्सियात को याद नहीं रखते। बहुत मज़ा आ रहा है उलमा की मौजूदगी का। और जहाँ मैं थोड़ा गुलूव न कर जाऊँ, लेकिन मोहब्बत रहने नहीं देती ना। लोग कहते हैं जी हाँ जी असा की जो कुछ मर्जी तुम आही करो, असा ये कम जरूर कर सा, तो असा की जो कुछ मर्जी आही कि नो, असा भी अबू बकर ना जिक्र ना छोड़ने। ना छोड़ने। महफिल का रंग ये दिखावे में ना आ जाए, ये बात बनावट में ना आ जाए, ये चापलूसी में ना आ जाए। लेकिन जो हक बात है वो कहने से रुकना भी बुरी बात है। हाज़रीन मोहतरम, जहां नमूना सुन्नत सिद्दीक़ अकबर बैठा हो, महफिल में रंग ना होगा तो क्या होगा? रंग ना होगा तो क्या होगा?
चिराग उसे कहते हैं जो रोशनी देता है, और अगर उसके साथ कोई और लकड़ी लगा दी जाए तो उसे भी रोशन कर देता है, उसे भी रोशन कर देता है। मैं ख्वाजा सूफी असलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के कब्र को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने ऐसा चिराग जलाया जिसने पूरे यूरोप में चिराग जला दिए हैं। अल्लाहु अकबर। जो बात ज़ौकी करने लगा था उलमा की शफकतों के साथ, मुनादी वो ऐलान करता है कुमु मगफूरन लकुम, उठो कि तुम्हें बख्श दिया गया। तो मैं कहता हूं अपनी पठवारी में कि आखना यारा बे ही रहे हो हूं तो उठो ना, बख्शी छोड़िया वेस ना। नहीं समझी गल यारा हूं तो उठो ना। जैसा धरना दे के ना कहीं कोई बैठ जाते हैं ना किसी दफ्तर के आगे, तो अरकारा आता है ना, तो वो कहते हैं यारा हूं तो उठो ना, तुसा नहीं गल मननी के ना, हूं तो हड़ताल खत्म करो ना। यहाँ ये हड़ताल नहीं है, ये हड़ताल नहीं है, ये मोहब्बतों का सैले रवा है, ये इश्क का सैलाब है, ये मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर की गहराई वाला समंदर है। यहां वो बैठता है जो उठता है तो मुनादी ऐलान करता है कुमु मगफूरन लकुम, उठो कि तुम्हें बख्श दिया गया। इसी पे बस नहीं, अगले जुमले पे आप बेखुद हो जाएंगे। जो रब्बे कायनात का नुमाइंदा कहता है उठो कि तुम्हें बख्श दिया गया। कद बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात, सिर्फ तुम्हें बख्शा नहीं गया, तुम्हारे सारे गुनाह भी नेकियों में तब्दील कर दिए गए। तुम्हारी सारी खताओं को नेकियों में तब्दील कर दिया गया। हाज़रीन मोहतरम, घर में मेरे खुदा भी है और रसूल भी। ये है वो सूफियाना जुमला जो पहले सूफी ने कहा। उससे बड़ा सूफी कौन होगा? बड़ा खुश नसीब है वो सूफी अरशद साहब दामत बरकातुल कुद्सिया के हाथ में हाथ दे दे। ये हाथ बर्मिंघम तक नहीं जाता, मदीने तक जाता है। ये सूफिया की जंजीर है। ये उन हाथों में जाके जाता है। जो कहना चाहता था, अगर सूफी अरशद महमूद नक्शबंदी दामत बरकातुल कुद्सिया के नाम पर खुदा का इतना नाम लिया जाता है, तो फिर अबू बकर का आलम क्या होगा? सिद्दीक़ अकबर का आलम क्या होगा? क्या आलम होगा? यकीनन जो कोई इनके हाथ में हाथ देता है सारे मुबारकबाद देते हैं। यकीनन वो मुबारकबाद का मुस्तहिक होता है। वो कितना मुबारकबाद का मुस्तहिक होगा जो अबू बकर के हाथ पे हाथ देता होगा। कितना मोहतरम होता होगा वो जो उसके हाथ में हाथ देगा या दिया है जिसने, जिसे सरकार ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फल युसल्लि बिन्नास। हदीसें बहुत सी आती हैं। जरूरी नहीं होता कि अपना इल्म बगारा जाए। तकरीर अपने आप को आलिम साबित करने के लिए नहीं होती, अपने अंदर के फूल निकाल के लोगों में खुशबू बखेरने के लिए होती है। ये इसलिए
ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है काम ही हमारा ये है। अगर मैं बहुत सारी आयतें पढ़ दूँ तो कौन सा कमाल है, बहुत सारी हदीसें पढ़ दूँ तो कौन सा कमाल है। कमाल ये है कि कोई बात ऐसी करूँ, कोई बात ऐसी करूँ कि खुशबू और फैल जाए, और फैल जाए। वक्त मेरे पास नहीं है, अब मैं क्या करूँ, वक्त नहीं है। दो मिनट दे सकते हैं आप मुझे? 2 मिनट। पीर साहब कितना खुशबख्त है वो, ये खुशबख्ती की अलामत है। बुजुर्गों को दाढ़ी रखवा देना, बुजुर्गों को नमाज पढ़वा देना कोई कमाल नहीं। ऐन शबाब के आलम में नमूना सिद्दीक़ अकबर बना देना करामत है। ये करामत है, ये करामत है, ये करामत है। करामत सिर्फ ये नहीं कि पीर साहब दुआ मांगे आपका यूके का वीजा लग जाए, ये गर्दे राह है, ये औलिया की गर्दे राह है। करामत ये है कि सूफी जब निगाह करता है तो बंदे को वहीं पहुंचा देता है जहां उसने पहुंचाना होता है, पहुंचा देता है। और दिल में मोहब्बत। तो फिर सिद्दीक़ अकबर फरमाया अबू बकर से कहो मेरे मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। लो जी, लो जी। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इरशाद फरमाया दरबारी नाथ खान, दरबारी नाथ खान। और वो जो नौजवान मेरा साथी, उसके उठने का अंदाज ही निराला था। अब जो दरबारी जो हुआ, अब जाहिर है जिस पर नजर हो गई, जिस पर शफकत हो गई, जिससे मोहब्बत हो गई, वो दरबारी नाथ खान हो गया। तो अब मैं ये अर्ज करना, मैं एक दरबारी नाथ खान का जिक्र करने लगा हूं, मैं एक और दरबारी नाथ खान का जिक्र करने लगा हूं। और आपको जो मैंने पहला जुमला बोला था उसकी तस्दीक करना चाहता हूं, हदीस से करना चाहता हूं। मुस्तदरक में मैंने ये रवायत, हजरत ने एक और हवाला भी दिया, मेरे इल्म में इजाफा हुआ। मैंने ये रवायत मुस्तदरक में पढ़ी थी। सरकार ने फरमाया हसन बड़ा कुछ लिखते रहते हो, कोई अबू बकर की शान भी लिखी है कि नहीं लिखी? पढ़े मुस्तदरक, हाकिम पढ़े, मुस्तदरक पढ़े, उसके अंदर वो अशार भी सारे मौजूद हैं। वक्त नहीं है, मेरा वक्त खत्म हो गया है। 24 मिनट पूरे हो गए, मुझे 24 मिनट दिए गए थे, पूरे हो गए। कुछ लिखा है तो उन्होंने वो शेर सुनाए जो हजरत ने सुनाए। आखिर में सरकार ने इरशाद फरमाया सदकता, सदकता, सदकता या हसन हुआ कमा कुलता, तूने सच कहा, अबू बकर वैसा ही है जैसा तूने कहा है। फिर उस शेखे तरीकत की अजमतों का क्या आलम है जिसे मुसल्ला मुस्तफा ने दिया, और हाथ जिसके हाथ में उमर उस्मान अली ने दिया। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जब इनकार नहीं कर सकते तो फिर मान लो अबू बकर की शान बड़ी आला है। रोजा, रोजा जो एक है, रोजा 70,000 सुबह आते हैं ना, 70,000 शाम, वो घूमते हैं ना, तो जब वो घूमते हैं तो तीनों के गिर्द घूमते हैं ना। नहीं समझे ना आप, मेरी बात नहीं समझे आप। तीनों के गिर्द घूमते हैं, तीनों का गिर्द घूमते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा ऊपर से आने वाले सुबह आए या शाम आए, वो मुस्तफा को भी सलाम करते हैं, सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम करते हैं। रोजा जो एक है तो दर भी है मुश्तरक, कुदसी वही यहां भी है दरबान यारे गार। जो वहां दरबान है वो मुस्तफा के भी दरबान हैं, वो यारे गार के भी दरबान हैं। लिहाजा ये दर और घर इसकी तफरीक ना की जाए। जो घर मुस्तफा का है वही घर सिद्दीक़ अकबर का है। और आखिरी शेर पेश करता हूं। तकरीर तो मैंने की नहीं, आखिरी शेर पेश करता हूं। अगर पीर साहब ने आमीन कह दी मेरा काम बन जाएगा। आखिरी शेर, रोजा जो एक है, एक ही है तो दर भी है मुश्तरक, कुदसी वही यहां भी है दरबान यारे गार। क्या शान होगी हश्र में इकबाल उस घड़ी, अल्लाह जब उतारेगा एहसान यारे गार।